चेरी ब्लॉसम क्यों है श्री कृष्ण के लिए बांसुरी इतनी खास? प्रेम, मौन और आत्मसमर्पण की अमर कथा। प्रस्तावना। इस सृष्टि में यदि कोई स्वर ऐसा है जो बिना शब्दों के भी हृदय तक पहुंच जाता है, यदि कोई संगीत ऐसा है जो आत्मा को ईश्वर से जोड़ देता है, यदि कोई ध्वनि ऐसी है जो प्रेम, विरह, भक्ति और मुक्ति सब कुछ एक साथ कह देती है, तो वह है श्री कृष्ण की बांसुरी। पर प्रश्न यह है, श्री कृष्ण के हाथों में शंख, तलवार, गदा या चक्र भी हो सकते थे, फिर उन्होंने बांसुरी ही क्यों चुनी? ये कहानी उसी प्रश्न का उत्तर है। अध्याय 1, वृंदावन और एक मौन बांस। यमुना के तट पर फैला वृंदावन, जहां हर पत्ता भक्ति से कांपता था, जहां हर हवा में प्रेम की सुगंध थी, वहीं नदी किनारे उगी थी एक साधारण सी बांस की झाड़ी। न कोई फूल, न कोई सुगंध, न ही कोई विशेष पहचान। बाकी वृक्ष फलों से भरे थे, आम, जामुन, कदम, पर बांस बस खोखला। एक दिन उसी बांस ने वृंदावन के बालक कृष्ण को देखा। नीले बादलों सा शरीर, माथे पर मोरपंख और आंखों में ऐसा आकर्षण की सृष्टि ठहर जाए। बांस ने सोचा, मैं कितना तुच्छ हूँ, ना फल, ना छाया, ना सौंदर्य, मैं इस दिव्य बालक के किसी काम का कैसे हो सकता हूँ? उसे क्या पता था कि ईश्वर को सबसे प्रिय वही होता है जो स्वयं को रिक्त कर दे। अध्याय 2, बांस का कटना, अहंकार का अंत। एक दिन वृंदावन में कृष्ण ने उस बांस को देखा, मुस्कुराए और बांस को तोड़ लिया। बांस को पीड़ा हुई। उसने सोचा, मैं तो समाप्त हो गया। पर यही तो नियम है। ईश्वर के हाथों टूटना वास्तव में जुड़ना होता है। बांस को काटा गया, उसकी गांठें निकाली गईं, अंदर से पूरा खोखला किया गया। हर गांठ हटना अहंकार का टूटना था, हर छेद बनना इच्छाओं का विसर्जन। बांस अब कुछ भी नहीं था, बस एक रिक्तता, और तभी वह बांसुरी बनी। अध्याय 3, पहली बार जब बांसुरी बोली। जब कृष्ण ने पहली बार बांसुरी को होठों से लगाया, तो ध्वनि नहीं निकली, आत्मा जाग उठी। वृंदावन ठहर गया, गाय चरना भूल गईं, पक्षी उड़ना भूल गए, यमुना की लहरें रुक गईं, क्योंकि वह स्वर नहीं था, वह कृष्ण का हृदय था। बांसुरी बोली नहीं, कृष्ण ने बोला, और बांसुरी ने स्वयं को मिटा दिया। अध्याय 4, गोपियां और बांसुरी का रहस्य। जब भी बांसुरी बजती, गोपियां सब कुछ भूल जाती। घर, समाज, लोकलाज, सब पीछे छूट जाता। लोग कहते, कृष्ण ने जादू किया है। पर सत्य ये था, बांसुरी ने गोपियों को नहीं बुलाया, उसने उनकी आत्मा को पुकारा। राधा समझ गई थी। एक दिन राधा ने बांसुरी से कहा, तू इतनी प्रिय कैसे हो गई? बांसुरी मुस्कुराए, क्योंकि मैंने अपने भीतर कुछ भी नहीं रखा। अध्याय 5, राधा और बांसुरी, मौन संवाद। राधा कभी कृष्ण से नहीं कहती कि वे बांसुरी क्यों बजाते हैं, पर उनकी आंखें प्रश्न पूछती थीं। एक दिन राधा ने बांसुरी उठा ली, फूंक मारी, कोई स्वर नहीं। कृष्ण मुस्कुराए, बांसुरी तभी बोलती है जब स्वयं को मिटा दे। राधा समझ गईं, प्रेम में मैं नहीं होता। अध्याय 6, बांसुरी और कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाया, पर युद्ध से पहले रात के मौन में उन्होंने बांसुरी बजाए। वह अंतिम स्वर था, प्रेम का, करुणा का और त्याग का, क्योंकि कृष्ण जानते थे, युद्ध शरीरों का है, आत्मा का नहीं। अध्याय 7, बांसुरी का सबसे बड़ा रहस्य। एक बार नारद ने पूछा, प्रभु आप ही क्यों बोलते हैं, बांसुरी क्यों नहीं? कृष्ण बोले, बांसुरी बोलती है, मैं तो बस श्वास देता हूँ। यही रहस्य है, ईश्वर श्वास है, हम बांसुरी। यदि हम खोखले हो जाएं, तो ईश्वर स्वयं बोलेगा। अध्याय 8, कलियुग और बांसुरी। आज कृष्ण दिखाई नहीं देते, पर बांसुरी अब भी बजती है। जब कोई रोते हुए राधे राधे कहता है, जब कोई टूटकर भी विश्वास करता है,
जब कोई अहंकार छोड़ देता है, वहां बांसुरी बजती है। उपसंहार। श्री कृष्ण के लिए बांसुरी इसलिए खास है क्योंकि वह अहंकार रहित है। वह खोखली होकर भी मधुर है। वह स्वयं कुछ नहीं कहती। वह केवल ईश्वर को बोलने देती है। और यही जीवन का सबसे बड़ा संदेश है। जब तुम स्वयं को रिक्त कर दोगे, तो ईश्वर तुम्हारे माध्यम से बोलेगा। अध्याय 9। बांसुरी और आत्मा का पहला मिलन। जब पहली बार किसी जीव की आत्मा श्री कृष्ण की बांसुरी से टकराती है, तो वह सुनती नहीं, वह जाग जाती है। बांसुरी का स्वर किसी राग में बंधा नहीं होता, क्योंकि आत्मा किसी नियम में नहीं बंधती। कई ऋषियों ने तप किया, कई वेदों का पाठ किया, पर जो अनुभूति एक पल की बांसुरी से हुई, वह जन्मों की साधना से भी नहीं मिली, क्योंकि बांसुरी ज्ञान नहीं, अनुभव देती है। अध्याय 10। गोपियों का त्याग। बांसुरी की परीक्षा। एक रात बांसुरी बजी, गोपियां दौड़ी, पर इस बार कृष्ण नहीं थे, सिर्फ बांसुरी यमुना के किनारे रखी हुई। गोपियां ठिठक गईं। एक बोली, यदि कृष्ण नहीं तो हम क्यों आए? दूसरी बोली, क्योंकि स्वर तो कृष्ण का ही है। यही सबसे बड़ी परीक्षा थी। क्या वे कृष्ण से प्रेम करती थीं, या उस आनंद से जो कृष्ण देते थे? जब उन्होंने बांसुरी को उठाया, तो उसमें से स्वर नहीं निकला। तब समझ आया, ईश्वर बाहर नहीं, भीतर बजता है। अध्याय 11। बांसुरी और श्राप की कथा। अलौकिक रहस्य। एक प्राचीन कथा कहती है, एक ऋषि ने बांसुरी को श्राप दिया था, तू सबको मोहित करती है, पर स्वयं कभी कृष्ण को नहीं पा सकती। बांसुरी मुस्कुराए, मैं पाना नहीं चाहती, मैं तो बजना चाहती हूँ। ऋषि चकित रह गए। तभी आकाश से स्वर आया, जो पाना छोड़ देता है, वही मुझे पा लेता है। अध्याय 12। रुक्मिणी, राधा और बांसुरी का सत्य। रुक्मिणी ने कभी कृष्ण से बांसुरी नहीं छीनी, पर एक बार उन्होंने पूछा, प्रभु क्या मैं आपकी बांसुरी बन सकती हूँ? कृष्ण बोले, राधा बनो। रुक्मिणी समझ गईं, बांसुरी बनना कठिन नहीं, राधा बनना कठिन है, क्योंकि राधा ने कभी अधिकार नहीं मांगा, बस समर्पण किया। अध्याय 13। जब बांसुरी चुप हो गई। एक दिन वृंदावन में बांसुरी नहीं बजी। दिन बीत गया, शाम हो गई, सब बेचैन। तभी कृष्ण ने कहा, आज बांसुरी नहीं बजेगी। क्यों? क्योंकि आज किसी ने अहंकार से उन्हें पुकारा था। बांसुरी तभी बजती है जब पुकार प्रेम से हो। अध्याय 14। मृत्यु, मोक्ष और बांसुरी। जब कोई भक्त मृत्यु के समीप होता है, तो उसे शंख नहीं सुनाई देता, न मंत्र, उसे सुनाई देता है बांसुरी, क्योंकि बांसुरी डर नहीं, घर लौटने की अनुभूति देती है। अध्याय 15। कलियुग का सबसे बड़ा संदेश। आज लोग पूछते हैं, कृष्ण कहाँ है? उत्तर सरल है, जहाँ अहंकार टूटा है, प्रेम निस्वार्थ है और हृदय खाली है, वहीं कृष्ण है और वहीं बांसुरी बज रही है। चेरी ब्लॉसम। अंतिम निष्कर्ष। बहुत शक्तिशाली लाइन। श्री कृष्ण ने बांसुरी इसलिए नहीं चुनी कि वह सुंदर थी, बल्कि इसलिए चुनी क्योंकि वह स्वयं कुछ नहीं थी। क्लैपबोर्ड। यूट्यूब थंबनेल के लिए जबरदस्त टेक्स्ट 16:9। आप चाहें तो थंबनेल पर ये लिख सकते हैं, कृष्ण बांसुरी क्यों बजाते थे? बांसुरी का वह रहस्य जो कोई नहीं बताता। जब बांसुरी बोली, पूरी सृष्टि रुकी। कृष्ण की बांसुरी, प्रेम या रहस्य? फोल्डेड हैंड्स। ठीक है, मैं कहानी को और भी गहराई, रहस्य और भावनात्मक ऊंचाई तक ले जा रहा हूं। अब ये सिर्फ कथा नहीं, आत्मा की यात्रा बन जाएगी। अध्याय 16। बांसुरी और समय का ठहर जाना। जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे, तो केवल जीव नहीं रुकते थे, समय भी रुक जाता था। वृद्ध भूल जाते थे कि वे वृद्ध हैं, बालक भूल जाते थे कि वे बालक हैं, सब एक ही क्षण में ठहर जाते, क्योंकि बांसुरी का स्वर भूत और भविष्य नहीं जानता,
वह केवल वर्तमान में जीता है। और यही कृष्ण का संदेश था, जो इस क्षण में जी ले, वही मुझे पा लेता है। अध्याय 17, बांसुरी और पशु पक्षियों की कथा। जब बांसुरी बजती तो हिरण पास आ जाते, सर्प अपने विष को भूल जाते और शेर आंखें बंद कर लेता। क्यों? क्योंकि बांसुरी किसी से शत्रुता नहीं रखती। वह कहती है, तू जैसा है वैसा ही पूर्ण है। ईश्वर के लिए कोई हिंसक नहीं, कोई पापी नहीं, बस भटका हुआ है। अध्याय 18, बांसुरी और यमुना का प्रेम। यमुना को कृष्ण सबसे अधिक प्रिय थे, पर यमुना सबसे पहले किससे प्रेम करती थी? बांसुरी से। जब बांसुरी बजती, यमुना की धाराएं धीमी हो जाती, लहरें किनारे को छूने लगती। एक बार यमुना ने पूछा, तू इतनी मधुर क्यों है? बांसुरी बोली, क्योंकि मैं बहस नहीं करती, मैं बस बहती हूँ। यमुना रो पड़ी। अध्याय 19, बांसुरी और माया। माया ने एक दिन कृष्ण से कहा, आप सबको मोहित करते हैं, पर बांसुरी से क्यों? कृष्ण बोले, क्योंकि बांसुरी में माया नहीं है। माया चुप हो गई, क्योंकि माया वहीं होती है जहां मैं होता है, और बांसुरी में मैं नहीं था। अध्याय 20, जब अर्जुन ने बांसुरी मांगी। एक दिन अर्जुन ने कहा, प्रभु मुझे भी बांसुरी दीजिए। कृष्ण बोले, पहले गांडीव रखो। अर्जुन चुप हो गया, क्योंकि उसने समझ लिया, शस्त्र छोड़ना आसान नहीं, अहंकार छोड़ना उससे भी कठिन है। अध्याय 21, बांसुरी और विरह। जब कृष्ण मथुरा चले गए, तो वृंदावन में सब कुछ था, पर बांसुरी नहीं बजी। गोपियां रोती थीं, पर बांसुरी मौन थी। क्यों? क्योंकि प्रेम में जब विरह पूर्ण हो जाता है, तो शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती। अध्याय 22, राधा का अंतिम रहस्य। एक रात राधा अकेली थी, बांसुरी पास रखी थी। उन्होंने कहा, आज तू नहीं बजाएगी। बांसुरी ने उत्तर दिया, आज तुम ही बजो। राधा रो पड़ी। उसी क्षण राधा और कृष्ण अलग नहीं रहे। जहां प्रेम पूर्ण होता है, वहां बांसुरी की भी आवश्यकता नहीं रहती। अध्याय 23, बांसुरी और मोक्ष का द्वार। शास्त्र कहते हैं, शंख मृत्यु का उद्घोष करता है, पर बांसुरी मोक्ष का आमंत्रण देती है। जो बांसुरी सुन लेता है, वह डरना छोड़ देता है, क्योंकि उसे याद आ जाता है, वह अकेला नहीं है। अध्याय 24, कलियुग का गूढ़ रहस्य। आज लोग पूछते हैं, हमें कृष्ण क्यों नहीं दिखते? उत्तर कठोर है, क्योंकि आज कोई खाली होना नहीं चाहता, सब भरना चाहते हैं, ज्ञान से, अहंकार से, पहचान से, पर कृष्ण केवल उसी में आते हैं जो बांसुरी बन जाता है। अध्याय 25, अंतिम संदेश। बहुत शक्तिशाली समापन। श्री कृष्ण के हाथों में बांसुरी एक वाद्य नहीं थी, वह मनुष्य के लिए आईना थी। जो अपने भीतर से मैं निकाल दे, वही जीवन में मधुर बन जाता है। फोल्डेड हैंड्स 1। ठीक है, अब मैं इस कथा को अंतिम आध्यात्मिक ऊंचाई तक ले जा रहा हूं। अब ये सिर्फ कहानी नहीं रहेगी, साधना, रहस्य और आत्मबोध बन जाएगी। अध्याय 26, बांसुरी और शून्य का विज्ञान। ऋषि कहते हैं, सृष्टि शून्य से उत्पन्न हुई है, और बांसुरी वह भी शून्य है। उसके भीतर कुछ नहीं, फिर भी वह सब कुछ सुना देती है। कृष्ण इसलिए बांसुरी बजाते थे, क्योंकि वह सिखाती है, खाली होना कमजोरी नहीं, ईश्वर की सबसे बड़ी पात्रता है। अध्याय 27, बांसुरी और ध्यान का रहस्य। जब योगी ध्यान में बैठते हैं, तो वे शब्द नहीं सुनते, वे नाद सुनते हैं। वही नाद कृष्ण की बांसुरी का मूल है। इसलिए कहा गया, जो बांसुरी सुन ले, उसे अलग से ध्यान करने की आवश्यकता नहीं। अध्याय 28, बांसुरी और स्त्री पुरुष का भेद। बांसुरी किसी को यह नहीं कहती कि तू स्त्री है या पुरुष, वह केवल कहती है, तू आत्मा है। इसीलिए गोपियां खींची चली आती थीं।
और अर्जुन भी नतमस्तक हो जाते थे, क्योंकि आत्मा लिंग नहीं जानती। अध्याय 29। जब कंस ने बांसुरी तोड़नी चाहिए, कंस ने एक बार कहा, इस बांसुरी को नष्ट कर दो। पर जैसे ही सैनिकों ने उसे छुआ, उनके हाथ कांपने लगे, क्योंकि बांसुरी में कृष्ण नहीं थे। कृष्ण की करुणा थी, और करुणा को तलवार नहीं काट सकती। अध्याय 30। बांसुरी और अहंकारी भक्त। एक भक्त ने कहा, मैंने बहुत जाप किया, मुझे कृष्ण दिखने चाहिए। कृष्ण मुस्कुराए, बांसुरी नहीं बजी, क्योंकि जहां मांग होती है वहां संगीत नहीं होता। अध्याय 31। बांसुरी और सच्चा भक्त। एक और भक्त आया, उसने कुछ नहीं मांगा, बस बैठ गया। बांसुरी स्वयं बज उठी। क्यों? क्योंकि ईश्वर को पाने का सबसे सरल मार्ग न मांगना है। अध्याय 32। जब उद्धव ने बांसुरी को समझा, उद्धव ज्ञानवान थे, पर वृंदावन में वे रो पड़े। उन्होंने कहा, यहाँ ज्ञान हार गया। कृष्ण बोले, यहाँ बांसुरी बोलती है। अध्याय 33। बांसुरी और अंतिम लीला। जब कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ी, तो शंख नहीं बजा, कहीं कोई घोषणा नहीं हुई। बस किसी को दूर से बांसुरी सी अनुभूति हुई, जैसे कोई कह रहा हो, मैं गया नहीं हूँ, बस मौन हो गया हूँ। अध्याय 34। आज भी क्यों बजती है बांसुरी? आज भी जब कोई टूटकर भी विश्वास करता है, कोई बिना कारण प्रेम करता है, कोई अहंकार छोड़ देता है, तब समझ लेना कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं। अध्याय 35। अंतिम और अमर सत्य। श्री कृष्ण के लिए बांसुरी इसलिए खास नहीं थी कि वह मधुर थी, बल्कि इसलिए खास थी क्योंकि उसने स्वयं को पूरी तरह मिटा दिया था, और जो स्वयं को मिटा देता है वही अमर हो जाता है। फोल्डेड हैंड्स चेरी ब्लॉसम। ठीक है, अब मैं इस कथा को अंतिम विस्तार देता हूँ। अब ये कहानी नहीं, उपदेश नहीं, बल्कि जीवन दर्शन बन जाएगी। ये भाग आपके वीडियो का सबसे इमोशनल, सबसे यादगार हिस्सा होगा। अध्याय 36। बांसुरी और मनुष्य का सबसे बड़ा प्रश्न। मनुष्य ने सदियों से एक प्रश्न पूछा है, ईश्वर मुझसे क्या चाहता है? कृष्ण का उत्तर कभी शब्दों में नहीं था। उन्होंने बांसुरी उठाए और बजा दी, क्योंकि ईश्वर यह नहीं चाहता कि तुम महान बनो, वह ये चाहता है कि तुम सच्चे बनो। बांसुरी महान नहीं थी, वह सच्ची थी। अध्याय 37। बांसुरी और टूटे हुए लोग। जो लोग जीवन से टूट चुके थे, हार चुके थे, अपमानित थे, जब उन्होंने बांसुरी सुनी तो उन्हें शक्ति नहीं मिली, उन्हें स्वीकृति मिली, और स्वीकृति सबसे बड़ी औषधि होती है। कृष्ण कहते हैं, पहले खुद को स्वीकार कर, फिर मैं तुझे स्वीकार करूंगा। अध्याय 38। बांसुरी और मौन की भाषा। बांसुरी सिखाती है, हर बात बोलनी जरूरी नहीं, कभी कभी मौन सबसे ऊंची प्रार्थना होती है। इसीलिए कृष्ण सबसे ज्यादा मौन में बोले। अध्याय 39। बांसुरी और आंसू। जब कोई गोपी रोती थी, तो कृष्ण कुछ नहीं कहते थे, वे बस बांसुरी बजाते थे। क्यों? क्योंकि कुछ घाव शब्दों से नहीं, स्वर से भरते हैं। अध्याय 40। बांसुरी और आत्मसम्मान। बांसुरी किसी से भी नीचे नहीं थी, फिर भी वह झुकी हुई रहती थी। ये झुकना कमजोरी नहीं था, ये समझदारी थी। कृष्ण ने सिखाया, जो झुकना सीख लेता है वही सबसे ऊंचा उठता है। अध्याय 41। बांसुरी और कर्म का रहस्य। कृष्ण ने कभी नहीं कहा, मैं ही सब कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, तू कर्म कर, स्वर मैं दूंगा। बांसुरी कर्म करती थी, स्वयं को खाली रखकर। अध्याय 42। बांसुरी और आधुनिक मनुष्य। आज का मनुष्य बहुत जानता है, बहुत बोलता है, बहुत दिखाता है, पर खाली नहीं होता, और इसलिए बांसुरी नहीं बजती। कृष्ण आज भी कहते हैं, थोड़ा खाली हो जा, मैं आ जाऊंगा। अध्याय 43। बांसुरी और सच्चा प्रेम। सच्चा प्रेम कभी बांधता नहीं,
बांसुरी ने कृष्ण को कभी रोका नहीं, इसलिए कृष्ण उसे कभी छोड़ा नहीं। अध्याय 44, बांसुरी और भक्ति का शिखर। भक्ति का अर्थ मंदिर जाना नहीं। भक्ति का अर्थ है अपने भीतर से मैं निकाल देना, और यही बांसुरी ने किया। अध्याय 45, अंतिम दृश्य। जब तुम बांसुरी बन जाते हो, कल्पना करो तुम थके हुए हो, जीवन से हारे हुए हो, और अचानक कहीं दूर से एक मधुर स्वर आता है। वह पूछता नहीं, वह जज नहीं करता, वह बस कहता है मैं हूँ। वही बांसुरी है, वही कृष्ण है। हबिस्कस अंतिम अमर वाक्य। वीडियो क्लोजिंग के लिए परफेक्ट। श्री कृष्ण के लिए बांसुरी इसलिए खास नहीं थी कि वह बजती थी, बल्कि इसलिए खास थी कि उसने स्वयं को पूरी तरह खत्म कर दिया था, और जो स्वयं को मिटा देता है वही ईश्वर का संगीत बन जाता है।